हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे मंडल आयोग के बारे में। कल अपन ने पढ़ा मंडल आयोग का गठन किस प्रकार हुआ, आयोग के गठन के पश्चात कौन सा भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया, वह आदेश क्या था, यह सब अपन पढ़ चुके हैं। तो लिखिए, तारीख डालिए आप। कल अपन ने कहाँ पे लास्ट करा था? 13 अगस्त 1990 को। थोड़ा रिवीजन सा करते हैं, फिर उसको आगे क्या आज की कहानी को चालू करेंगे। तो अपन ने यहाँ से चर्चा चालू की थी। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। उस आदेश में भारत सरकार जो आदेश जारी करता है, उस आदेश में क्या था? उस आदेश में यह था, सभी सरकारी पदों के लिए 27% आरक्षण सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा। यह आदेश भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त 1990 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, आदेश जारी और किसके द्वारा जारी होता है यह भी हमने आपको बताया था, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। क्या था इसमें? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्राप्त होगा। किसमें? सभी सरकारी सेवाओं में। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया था। यह किसका सिफारिश के आधार पे हुआ था? मंडल आयोग का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशों के आधार पे इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो मंडल आयोग का गठन अध्यक्ष बीपी मंडल थे। और कब? 1979 में आयोग का गठन किया गया। यह सभी बातें अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो, कल अपन ने यहां तक की चीजों को क्लियर कर चुका था। फिर अब देखो अपन पढ़ते हैं। तो देखो, यह किसके लिए था? एक नया वर्ग बनाया गया था, SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यह एक तीसरा वर्ग बना दिया गया था। तो इसमें क्या था? आपको 27% आरक्षण मिलेगा जो इस कैटेगरी में आएगा उसको। ठीक है, तो जैसे देखो 100 वैकेंसी निकाली गई कोई सरकारी पदों में, तो उसमें माइनस आपको 27 करने पड़ेगा, क्योंकि 27 तो क्या होगा? रिजर्व होगा। और बचा कितना? 73। तो 73 सीट पे आप एलिजिबल है बैठने के लिए, वरना 27 सीट तो फिक्स थी। किन के लिए? SEBC वर्ग के लिए। यह था पूरा केस। ठीक है, तो देखो अब क्या था, ये तो हो गया इनके लिए। अब बात आती है सामान्य वर्ग के लोगों ने इसका विरोध करा। सामान्य वर्ग के लोगों ने इसका विरोध करा। क्यों करा? क्यों इसलिए करा क्योंकि वह कह रहे थे कि आपने SC ST आरक्षण पहले ही दे रखा है, उसमें हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर आप ऊपर से यह भी ला रहे हो SEBC का। ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ पे तो जो योग्य उम्मीदवार है वह तो रह ही जाएगा। क्यों? तो अगर आपके पास पद नहीं होंगे तो योग्य उम्मीदवार तो रह जाएगा। तो यह सामान्य वर्ग का विरोध का कारण था। तो सामान्य वर्ग ने इसका विरोध करा पुरजोर तरीके से, क्योंकि वह कह रहे थे कि शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब जो व्यक्ति योग्य है वह उस पद तक पहुंचना चाहिए। यह बात उनकी तरफ से रखी गई कि शिक्षा में आरक्षण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सरकार कह रही थी, क्या आरक्षण किसके लिए है? जो पिछड़ा वर्ग है उनको एक उचित पद तक या उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाता है, यह सरकार कह रही थी। और सामान्य वर्ग इसका विरोध कर रहा था कि जो व्यक्ति योग्य है वही पद पे पहुंचे, ऐसी कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए शिक्षा में आरक्षण की। ठीक है, तो यह था इनका विरोध का कारण। अब बात करेंगे विरोध के बारे में। देखो, देश के विभिन्न राज्यों में केस दर्ज किए गए। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों में केस दर्ज किए गए। तो क्या करा सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने, इसको इन सारे केसों को एक केस में सम्मिलित कर दिया गया। तो देखो अब बात करेंगे
यहां से इसके आगे लिखेंगे विवाद। विवाद आपको समझा दिया क्यों और किसने करा था। ठीक है, विवाद का निपटारा के लिए कौन है? निपटारा कहाँ होता है? निपटारा न्यायपालिका है विवाद के निपटारे के लिए। न्यायपालिका में कौन कौन है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो देखो यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो देखो अब नोट डाल के लिखिए, जो अब मैंने आपको बताया था ना नोट डाल के लिखिए, देश के विभिन्न राज्यों में केस दर्ज हुए, लेकिन भारत सरकार ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार तो अगेंस्ट था, और तो जो दूसरा पक्ष था जिन्होंने केस दायर करा, तो लिखिए इंदिरा साहनी एवं अन्य वर्सेस भारत सरकार। ठीक है, तो यह केस दायर किया गया था इंदिरा साहनी एवं अन्य वर्सेस भारत सरकार। ऐसे सवाल आपसे बहुत बार एसएससी पूछ रहा है, बहुत बार ऐसे सवाल एसएससी पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखना इंदिरा साहनी का केस किससे संबंधित था? मंडल आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके खिलाफ था। ठीक है, या फिर 27% जो आरक्षण दिया जा रहा था उसके खिलाफ था। तो ये आप याद रखेंगे, इंदिरा साहनी एवं अन्य वर्सेस भारत सरकार। अब बात करेंगे अपन आगे बात करते हैं, आइए। ठीक है, केस चल रहा था, फिर आया सन 1992 का, यहां तक अपन आ गए कहां तक? 1990 तक। ठीक है, 1991 में केस दायर हो गया होगा, अपन मान लेते हैं। तो अब आ गया 1992, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है इस मुद्दे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, भारत सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह अवैध नहीं है, अर्थात वह गैर संवैधानिक नहीं है। यह टिप्पणी कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी की जाती है 1992 को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है? भारत सरकार द्वारा जो 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान लाया जा रहा है वह गैर संवैधानिक नहीं है, या वह कोई भी अवैध नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लियरिफिकेशन दे दिया। तो अब आप बात करेंगे अपन आगे, ये हो गई उसका टिप्पणी। फिर अपन लिखते हैं, देखो 8 सितंबर, एक अगली तारीख आती है, यहाँ लिखते हैं 8 सितंबर 1993 को, 8 सितंबर 1993 को कौन सा मंत्रालय? कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। यह वही आदेश था जो 13 अगस्त 1990 को जारी किया गया था। ठीक है, इस आदेश में क्या था? इस आदेश में वही था कि 27 में जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें आरक्षण की सुविधा मुहैया कराया जाएगी, जिससे वह विकास की धारा से जुड़ सके। तो यह था हमारा पूरा मंडल आयोग जो अपन ने क्लियर करा। इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मंडल आयोग का गठन आपको बता दिया, अध्यक्षता किस प्रकार हुई, इसका कार्य आपको कल बता दिया था, क्या करा था? सभी समाज के मुख्य वर्गों को जो पिछड़े हुए हैं उनको विकास की धारा पे लाना और उनका चयन करना, और जो कौन सा ऐसे उसका मापदंड तय करना कि यह वर्ग अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो समाज की मुख्य धारा है विचार वो विकास की मुख्य धारा से दूर है, उसका मापदंड कौन करता है? मंडल आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यह सब आपको याद करना है। फिर अपन पढ़ते हैं आगे, आइए। देखो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। अब राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी होती है? देखो राजनीतिक संस्थाएं अपन बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक राजनीतिक संस्था है, और प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, ऐसे एक राजनीतिक संस्था है। तो इसी बारे में यह बताया गया है, तो अपन एक बार रीडिंग कर लेते हैं। देखो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देश को कौन चलाती है? सरकार चलाती है। कौन चलाती है? सरकार चलाती है। तो देश को चलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट तो आता है हमारा सुरक्षा, जो हमारे देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा स्वास्थ्य, फिर आता है हमारा शिक्षा। ठीक है, ये सब हमें कौन मुहैया करवाती है? सरकार मुहैया करवाती है। पैसा कहां से लेती है?
टैक्स के माध्यम से ये हमसे पैसा वसूलती है, टैक्स के माध्यम से यह हमसे पैसा वसूलती है। फिर इसको सेना, पुलिस व अन्य विकास कार्यों पे यह खर्च कर देती है। फिर देखो खर्च किस प्रकार करती है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर इसको खर्च करती है। और अगर योजनाएं बनाने में कोई विवाद होता है तो उसको निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे मंडल आयोग ने कुछ वो अपना लाया, एक आदेश जारी करवाया मंत्रालय से, विवाद हुआ तो न्यायपालिका आई, न्यायपालिका ने टिप्पणी कर दी कि यह संवैधानिक है, बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, इसको क्लियरिफिकेशन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इसको रोक देता, बस बात खत्म हो जाती वहीं पे। ठीक है, यह है कुछ प्रमुख संस्थाएं लिखिए। देखो, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रमुख नीतिगत फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या करते हैं, प्रमुख नीतिगत फैसले लेते हैं। फिर आता है, देखो फैसले तो लेते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट। फिर देखो, फिर बात करेंगे मंत्री द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने के उपायों के रूप में निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। फैसले तो वो ले लेते हैं, लागू कौन करते हैं, नौकरशाह द्वारा उनको लागू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट वह संस्था है जो लोगों व सरकार के बीच मध्य विवाद को सुलझाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट वह संस्था है जहां लोगों और सरकार के मध्य विवादों को सुलझाया जाता है। लोगों और सरकार के मध्य विवाद हो जाते हैं, वहां का सुलझाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। तो यह कुछ प्रमुख संस्थाएं थी। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक अच्छा प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।